मैं तो ये हकीकत बता रही हूँ, अगर वो 5 साल के लिए अंदर गए तो मतलब अगर ऐसा होना नहीं चाहिए उनके साथ। अगर उनको कुछ ऐसा हुआ तो मैं अपने सबसे पहले अपने जानवरों को कुछ जहर खिलाऊंगी और उसके बाद बस मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। मैं अपनी जान भी दे दूँगी। मैं बस इतना ही कहूँगी कि प्लीज़ सलमान जी के लिए सब लोग दुआ करें और खुदा के वास्ते उन पे रहम करें। हम बस अल्लाह से यही दुआ करें कि उनको जल्द से जल्द ज़मानत हो जाए, वो बरी हो जाए। वो ऐसे इंसान नहीं है। क्योंकि मुझे एक वाक़या अभी एकदम से याद आया कि वो एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे हम लोग मड आइलैंड पे। तो काफ़ी लोग आर्टिस्ट थे, रानी मुखर्जी थी और जैकी श्रॉफ साहब थे, काफ़ी लोग शूटिंग साथ में कर रहे थे। तो एक परिंदा कहीं से आया और वो आके बैठा, तो उन्होंने सबको बोल दिया शोर मत मचाना, शोर मत मचाना। हम लोग भी हैरान हो गए क्योंकि मैं वहाँ पर एक शॉर्ट गाना करने जा रही थी, मुंगरा में गुड़ की डली का ऐसे सीक्वेंस था। तो वो आस्ते आस्ते जाके उन्होंने जानवर को, वो जो होता है अपना कबूतर टाइप का जो परिंदा होता है, उसको पता नहीं कहाँ से उन्होंने कहाँ से क्या चीज़ ला के उसको पहले खिलाया। और हम लोग रुके रहे उस शॉट के लिए। और शायद उस वक्त तो शायद वीडियो का ये अपना इसका नहीं था, अपना कैमरा और ये मोबाइल का चक्कर नहीं था। पर हम लोग काफ़ी देर तक हम और हमारे आर्टिस्ट लोग देखने लगे कि वो कबूतर को पानी उन्होंने पिलाया, उसको दाना खिलाया। तो ऐसा शख्स अकेला या कुछ बहकावे में अगर आ गए हैं, वो ऐसा तो वो कर नहीं सकते क्योंकि वो जानवर से इतना प्यार करते हैं, चाहे वो किसी तरह का भी जानवर हो। मुझे लगता है ये अकेला उनका कोई गलत, उनको फंसाया जा रहा है, इस हर चीज़ में फंसाया जा रहा है। उनको इतनी बड़ी सज़ा ना दें प्लीज़। वो एक बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने दुनिया की हेल्प की है। उन्होंने अपना 20 साल 25 साल अपना, वो चाहते तो वो शादी कर लेते, वो शादी करके अपना घर बसा लेते। पर आज वो किस वजह से शादी नहीं कर रहे हैं कि उनको कितनी इज्जत करते हैं हमारे कानून का, हमारे कोर्ट की। वो जहाँ पर भी शूटिंग कर रहे हैं, जैसे अगर वो ना आते, अबू धाबी में शूटिंग कर रहे हैं, अगर वो नहीं आते और बोलते दूसरे की तरह किसी और की तरह भी बोल देते कि भाई मेरी ज़मानत जब हो जाएगी तब आऊँगा, मैं शूटिंग में बिज़ी हूँ। पर उन्होंने उसकी इज्जत की और दूसरों को भी समझाया कि कानून की इज्जत करना बहुत बड़ी बात है। ये कुछ बातें निकली थी, उस वक्त मैं भी साथ में थी, हम साथ के वक्त में मैं भी थी। पर मुझे उनकी बातें सब याद आती। वो इतना, वो इंसान जो सोने का शौकीन है, ये शौकीन है, पर जब उनको पता चलता है कोर्ट की तारीख़ है तो वो रात से बेचारा अल्लाह से दुआ करता है कि बस उसकी ज़िंदगी को सेव करना। मैं तो बिल्कुल नहीं मान सकती, जो इंसान जानवर को, कबूतर को, इसको प्यार कर सकता है, वो किसी की जान नहीं ले सकता है। और अगर उससे कुछ गलती हो गई तो उसने उसकी बहुत लोगों की मदद करके उसने अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से, सब लोगों से माफ़ी मांग चुका है वो इंसान कि मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई है, मैं उसकी सज़ा, बस मुझे माफ़ कर देना। वो बेचारे, आपको पता है उनकी मम्मी की कितनी तबीयत ख़राब है, पूरी दुनिया, हम सब उनके लिए दुआ कर रहे हैं। उनकी माँ का भी दिल है कि उनके घर में एक बहू आए, इतना माशाल्लाह, इतना हैंडसम लड़का, इतना अच्छा लड़का, पर उसने शादी क्यों नहीं की? सिर्फ एक इसीलिए, कानून के लिए। उसको कानून 20 साल उनका वापस देगा क्या? वो 20 साल उनको वापस मिलेंगे जिस वजह से उन्होंने शादी नहीं की? वो हीरा इंसान है। मेरी उनकी मुलाकात ऐसा नहीं कि हर रोज़ होती या मैं फ़ोन पे बात करती हूँ, पर उनकी अच्छाई मेरी आंखों के सामने रहती है कि उन्होंने क्या क्या किया है, हर इंसान के लिए किया है। एक सिर्फ ये नहीं कि फिल्म आर्टिस्टों के लिए। और वो आदमी ऐसा कि इस हाथ से कर देता है तो इस हाथ को ख़बर नहीं होती, वो इंसान वो है। बस उसे इतनी सज़ा मत दो जहाँ पर उसे हर चीज़ की तकलीफ़ मत दो। वो इंसान को, वो फ़रिश्ता है, फ़रिश्ते को हमसे मत दूर करो। वो 4 दीवारी में वहाँ किस तरह से रह रहा होगा, वहाँ पर कितनी गर्मी होगी, वो किस तरह से। प्लीज़ आप इस बात को समझिए। मेरी आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनका साथ दीजिए सब लोग। मैं फिल्म इंडस्ट्री से भी कहूँगी, मैं भी पुरानी आर्टिस्ट हूँ। आप लोग की, हमारा इंडिया, हमारा
हमारा सब एक साथ अगर हाथ से हाथ मिलाकर सलमान जी के लिए, सबसे हमें ये मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ बस उनको ऐसे मत होने देना। अगर ऐसा इंसान 5 साल के लिए अंदर चला जाएगा तो हम जैसे इंसान को कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। हमने बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत लोगों को देखा और हमने बहुत सबसे मदद मांगी, पर ऐसा हीरा इंसान। और मैं बस यही दुआ करूँगी, इस वक्त मुझे सिर्फ उनकी वो जेल का मंज़र याद आ रहा और सुना कि उन्होंने बेचारों ने किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। बिस्लेरी पानी बेचारा जो पीने वाला इंसान, वो आज जेल की 4 दीवारी में कैसा रह रहा होगा। और मुझे उनके बारे में कुछ और भी पता चला था कि जब वो जेल में थे उन्होंने नंगे पैर हर चीज़ उस बात को ये किया, उसी में खाना खाया जब वो पहले गए थे जेल में। मुझे बहुत लोग को जो भी मिलता है तो ये नहीं कहता है कि सलमान खान बुरा है। सलमान खान के लिए सब लोग दुआ करते हैं और सलमान खान के लिए हमेशा हमारी दुआ उनके साथ है। उनका अभी 10 का दम, हम लोग उनके इतने बड़े फ़ैन हैं। उनकी फ़िल्म, उन पे कितना पैसा लगा हुआ, वो वाकई में एक्चुअली में हकीकत में वो हीरो है, हमारे इंडस्ट्री का असल हीरो है। उसे आप प्लीज़ बस मैं यही बोलूँगी जस्टिस करें उसके लिए। और सारी दुनिया से यही कहूँगी, क्योंकि सबका दिल टूट गया है। सब लोगों ने ये सोच के सुना है कि वो 5 साल के जा रहे हैं तो सबका दिल टूटा हुआ और सब लोग मेरे ख्याल दुआ कर रहे हैं। बस मेरी आप सबसे दुआ है कि वो उनके हक़ में दुआ करें। इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है कल सैटरडे बस उनके लिए अच्छा पैगाम लेके आए और उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाए। बस शुक्रिया। उनके साथ और भी लोग थे, उनके दोस्त थे, जैसे सैफ अली खान जी थे, और भी लोग थे। उनको छोड़ दिया गया और मतलब उनको बोल दिया गया कि आप इस केस में नहीं हो, आप चले जाइए, और सलमान जी को दोषी करार दिया गया। उस बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं कि वो भी थे साथ में? बस सलमान पर ही आरोप लगा हुआ। ये सलमान जी पे इसलिए आरोप लग गया है, हालांकि दोस्त तो सब थे और यही बात से वो बेचारे कुछ बोलते नहीं। वो इंसान की शराफत देखो कि उनको ये बात मुझे भी पता है कि उनको भड़काया किसी और ने था कि चलो हम लोग कहीं चलते हैं, पर वो बेचारे किसी की बात सुन के जो भी उनसे हुआ जो भी नहीं हुआ, पर वो बेचारे को क्यों सज़ा मिल रही है? या तो मिलनी चाहिए तो सबको, मतलब सब एक साथ ही दोस्त हैं, सबको एक साथ ही। जैसे सलमान जी ने किसी का क्या बिगाड़ा? वो अगर वो बॉम्बे में हमारे साथ में वो नहीं रहेंगे तो हमारे सर पे से तो छत उठ जाएगी। जी, हमने उनके घर के आप भी गए थे तो जी वहाँ पर भी लोग काफ़ी परेशान है, टेंशन में है कि अब हम किसके पास जाएंगे, बिल्कुल अब सही, हमारा क्या होगा। बिल्कुल सही बात है। रोज सुबह वहाँ लाइन लगती मदद करने के लिए। लिए वो लोग भी बहुत नाराज है, बहुत नाखुश है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल रो रहे हैं। सही बात है। और रिक्शा ड्राइवर, वहाँ से चलने वाला इंसान, एक कोई बुज़ुर्ग, हर कोई ये दुआ कर रहा है कि उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। और वो इतने बिल्कुल भी मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि जो इंसान जानवर से प्यार करता है वो किसी की जान नहीं ले सकता है। वो इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि वो किसी की जान लेने का तो बहुत दूर की बात है। और अगर कुछ उनसे गलती होगी तो उन्होंने तो बहुत कुछ भर दिया है। 20 साल उन्होंने अपने किस टेंशन में गुजारा है। मैं जब उनके साथ रही हूँ या जब भी शूटिंग पे मिली हूँ तो पता चला कि वो बेचारे अंदर से बिल्कुल टूटे हुए इंसान हैं। उनको कौन साथ देगा? उनकी माँ बेचारी जो हमेशा उनसे कहती हैं कि भाई शादी कर लो, पर वो शादी किस लिए नहीं करते कि भाई खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो कौन उनको देखेगा। पर बस ये मेरी हमेशा दुआ है और मैं तो ये बोलूँगी कि बस उनके साथ उनको इंसाफ दीजिए। इंसाफ देना बहुत ज़रूरी है। मैं यही बोलूँगी कि 5 साल की जगह उन्होंने मेरे ख्याल पता नहीं बीन ह्यूमन जो उनका जो है ट्रस्ट, वो पता नहीं माशाल्लाह कब से चला रहे हैं। वो ऑलरेडी बोलते ना कि एक खून का, एक पता नहीं क्या एक डायलॉग है मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा कि एक खून का बदला या जो भी एक होता कि एक का, पर उन्होंने तो पता नहीं माशाल्लाह इतने लोगों की ज़िंदगी सेव कर दी। और जब वो मुझसे मिले तो उनको पता चला कि मेरी मम्मी को वो नहीं बचा सके, तो उनको ऐसा उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो तो उन्होंने कितनी औरतों की ज़िंदगी सेव की, कितने यंग लोगों की ज़िंदगी सेव की, बच्चों की ज़िंदगी सेव की। जब वो किसी राह चलते हुए बच्चे को देखते तो वो गाड़ी रोक के
उसको जो भी उनसे मदद होती वो मदद देते। और मैंने प्यार किया के वक्त भी मैंने उनको देखा था कि हमारे साथ कभी हम उनकी गाड़ी में होते तो वो हमारी गाड़ी में होते थे, तो गाड़ी को ड्राइवर को रोक के जो भी उनके पास होता था वो उसको दे देते थे। तो मैं उनसे बोलती थी तो आप जाओगे कैसे, आपने तो ये पैसा दे दिया फ़कीर को। बोला कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। तो इस वक्त आज हमारे इंडिया और हमारे मुंबई का सबसे बड़ा इंसान जो है उसका नाम सलमान खान है। बस उसे हमारे सर का साया अगर छिन गया तो हम लोग जैसे इंसान कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मैं तो क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था उमा तुम अपनी तबीयत ठीक कर देना, मैं तुम्हें फ़िल्म लाइन में वापस सीरियल में या फिल्म में काम दूंगा। अभी तो वो टाइम आया था कि मैं अपने आप को सोची थी कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ, अपनी तबीयत ठीक कर लूँ और सलमान जी से मिलूँगी। और मुझे पूरा यकीन था कि उन्हें कभी सज़ा नहीं होगी। परसों भी मैं उस साइड पे थी तो मुझे लगा नहीं माशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत आएंगे। और जब कल मैंने उनको देखा और वो तो शेर है, हकीकत में शेर है। आप देखिए जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है कि शेर चल रहा है, टाइगर, वाकई में वो टाइगर है। अल्लाह चाहेगा तो अल्लाह उनका बिल्कुल, अल्लाह हम और हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, बस मैं चाहती हूँ कि उनके लिए दुआ कीजिए कि वो इंशाल्लाह सैटरडे के दिन अपनी माँ की गोद में सर रख के आराम से बस सोए। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं बोलूँगी। जी, आप अभी आपने जिक्र किया कि हम साथ जी सेट पर आप भी थे, जी। तो क्या उस टाइम पे हुआ था, अगर आप कुछ बताना चाहोगे? नहीं, मेरे साथ ऐसा कोई भी वाक़या नहीं आता, पर मैं ये बता रही हूँ कि उस वक्त मेरे पास में एक छोटी सी डॉगी थी। तो वो जानवरों से उनका बहुत लगाव है और उन्होंने मेरे जानवरों को देखने के बाद उन्होंने डॉग हो गया या बिल्ली हो गई और वो होते हैं परिंदे टाइप के, वो पाले। तो वो इंसान किसी की जान कैसे लेगा, जैसे मतलब वो इंसान वो है, आदमी है। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि अगर वो चल रहा है और वो देखता है कि रास्ते पे छोटी सी भी चूंटी आ गई ना, तो वो चूंटी पे पैर नहीं रखेगा, अपने कदम रोक लेगा। उस आदमी का नाम है सलमान खान, उसे बोला जाता है सलमान खान। तो वो किसी की जान नहीं ले सकता है। मैं बस यही बोलूँगी कि बस उसको हमारे सर का साया और हमारा ताज बना के रखो, उसके साथ इंसाफ करो। पहले भी इंसाफ किया है, अभी भी इंसाफ करो। बिल्कुल सही बात है। 20 साल पहले का जो भी वाक़या है, क्या हुआ है वो मैं क्या बताऊं। पर उनके साथ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, या तो वो जो इंसान है उससे कोई दुश्मनी निकाल रहा है, मैं तो यही बोलूँगी। मतलब 4 लोगों को छोड़ दिया, 5वें को क्यों नहीं छोड़ा भाई? वो उन्होंने अकेले ने गोली चला ली, उन्होंने ड्राइव भी कर लिया। और उनको कौन अंधेरे में पहचान गया कि वो सलमान खान है? कैसे? बिना लाइट के तो कोई किसी को देख नहीं सकता है। इतना बोलने वालों को अल्लाह का खौफ होना चाहिए कि सिर्फ सलमान खान गाड़ी भी चलाएगा, सलमान खान रिवॉल्वर भी पकड़ेगा और सलमान खान बस क्या क्या करेगा, सलमान खान ही करेगा। और जो सलमान खान अच्छाई करता है वो कौन देखेगा? हम जैसे इंसानों को जो देख रहा है वो कौन देखेगा? उसकी एक ये आदत है कि वो जब भी कुछ अच्छा करता है तो किसी को बताता नहीं है। आज अगर मैंने ये सब जो भी मेरे शो पे मैं गई थी, उस शो पे आप लोग आए थे, अगर मैं ये किसी से बोलती नहीं तो वो इंसान वो आदमी था कि ना मेरे मरते दम तक, ना उनके, अल्लाह ना करे कि उनका अल्लाह उनका साया मेरे पे और सब पे रखे, वो किसी को नहीं बताते कि मैं इस हुमा खान की मदद करता हूँ। तो मैं बस यही बोलूँगी कि उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है और उनको खुदा के वास्ते छोड़ा जाए। और अगर खुदा ना खास्ता, मैं तो हकीकत बता रही हूँ, मैं तो वैसे भी मेरा बस मेरे जानवर और कुछ मेरा 1-2 यहाँ रिलेशन है, उसके अलावा अगर उनको कुछ हो गया तो मैं भी अपने आप को चाहे मुझे कहीं खड़े होकर आग लगाना पड़े, मैं अपने आप को जला लूँगी। क्योंकि फिर हमारे कानून को देखना चाहिए कि इतना अच्छा इंसान हो, उसकी इंसानियत तो देखो। आपको पता है, मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ कि समझिए, एक बात बोलती हूँ कि अगर वो 10,000 कमाते हैं, माशाल्लाह उनकी क्या कमाई है, अल्लाह उनको और दे। 10,000 कमाते तो सुना है कि वो 1,000 रुपये खुद रखते हैं और 9,000 बीन यूनियन में देते और लोगों की मदद करते हैं। तो ऐसा आदमी के साथ अगर नाइंसाफ़ी होगी तो आप बताइए कैसा अच्छा लगेगा आपको? मुझे तो सबको बुरा लग रहा है। कल हमारे घर में तो ऐसा हो गया जैसे कि अल्लाह ना करे कुछ बहुत बुरा हो गया।
हमने खाना नहीं खाया सही से, हमारे जानवरों ने खाना नहीं खाया। हमने कल जुमेरात का दिन था ना, हमने चिराग में जलाती हूँ, तस्बीह पढ़ती हूँ, बस बहुत कल का दिन तो मेरे पे ऐसा था मैं बता नहीं सकती। और मुझे सिर्फ वो उनकी 4 कोठरी जिसमें उनको बेचारों को रखा गया है, बस वही मुझे दिख रहा था कि जो शख्स इंसान जिसको आदत है एसी में रहने की, जिसको आदत है गद्दों पे सोने की, मखमल के टावल से, सुना है माशाल्लाह बेचारा अल्लाह उनको सोने के टावल से मुंह उनका पूछवाए, तो वो बेचारे को ज़मीन पे सोना दिया गया। तो पनिशमेंट तो मिल चुकी उनको, और उन्होंने पनिशमेंट को पहले ही कबूल करके सबको वो उसका बदला वो दे चुके हैं। मेरे हिसाब से बस हो गया, बस करें खुदा के वास्ते, उनको अपनी ज़िंदगी जीने दें। सलमान खान को अपनी उसकी भी लाइफ है, मैं तो यही बोलूँगी बस। अच्छा आप बताइए, आपने जैसे मीरा रोड से थाना या थाना से आप मीरा रोड से लोखंड वाला या बैंड्रा तक आप आते हैं, मैंने तो बहुत दफ़ा, मैं ड्राइव करती हूँ गाड़ी, मैंने खुद देखा है कि लोग मोटर बाइक से पड़े हुए, खुदा ना खास्ता उनका एक्सीडेंट बहुत बुरी तरह से हुआ है, इधर उनका धड़ पड़ा है, उधर सर पड़ा है, वैसे इंसान को तुम लोग छोड़ देते, ठीक है? ये बेचारे इंसान को इसका साथ कौन देगा? उनकी फैमिली को हर टाइम जीना पड़ता है, मरना पड़ता है, जीना पड़ता है, मरना पड़ता है। आज वो बेचारा ऐसा भी तो कर सकता था, अबू धाबी में रह के बोल देता, भाई तुम अपने जो भी उनके थे अपना वकील साहब, कि भाई आप मेरी, वो वाकई में बहुत माशाल्लाह उनका शेड्यूल इतना टाइट था कि हम तो ये उम्मीद ही नहीं थी कि उनको 5 साल की सज़ा होगी। जैसे 4 को छोड़ दिया, इनको भी छोड़ देना चाहिए था। उन्होंने तो उस चीज़ का हक अदा कर दिया। मैं तो यही बोलूँगी, मैं यही चाहूँगी कि उन्होंने बहुत लोगों का मदद की है बॉलीवुड में, वो क्यों नहीं आ रहे सामने? क्या उन्होंने चूड़ियाँ पहनी है? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो इंसान की दोस्ती याराना सब कुछ भूल गए। अरे आओ तुम लोग सड़क पे निकलो, वो वैसे आदमी का साथ दो, क्योंकि वो सबका साथ देता है और आज उसका कोई साथ नहीं दे रहा है। हम तो दुआ दे देंगे, सब लोग दुआएं देंगे और वो दुआ के ज़रिए इंशाल्लाह बरी होके अपनी घर में इंशाल्लाह पहुंचेगा। पर हमारे बॉलीवुड को उनका साथ देना चाहिए। वो हमारा एक्चुअली में हकीकत में हमें, मतलब वैसे तो सब लोग हीरो हैं ही, पर ये हकीकत का असली हीरो जिसको अगर हम कहलाना चाहेंगे तो ये है। क्योंकि ये जैसे होता है ना, स्क्रीन के बाद और स्क्रीन के अंदर भी वो इंसान का दिल है ना, आप उनके सामने खड़े हो जाएंगे ना कि मेरा ऐसा ही प्रॉब्लम है, तो उनके हाथ में जो कुछ होगा ना वो आपको दे देंगे। इससे बड़ा दिल मैंने शायद किसी का नहीं देखा कि वो वैसे इंसान है कि अगर ऐसे किसी के पीछे यूँ एकदम नहीं रहेंगे। अगर कोई उनको तकलीफ़ देगा तो जैसे बीच में भी वो जा रहे थे यही केस के सिलसिले में, तो मोटर बाइक वाले 2 मोटर बाइक वाले ये गाड़ी में अपनी मर्सिडीज़ में थे या कौन सी गाड़ी में थे, मैंने टीवी पे देखा, क्योंकि जब वो परेशानी में थे तो मैं हर चीज़ उनको देखती थी। तो वो बेचारे खुद गुस्से से उतरे और उन्होंने बोला कि भाई एक साइड पे होके चलाओ ना मोटर बाइक, अगर तुम लोग आ जाओगे गाड़ी के नीचे तो फिर इल्ज़ाम आएगा कि सलमान खान ने गाड़ी चढ़ा दी, फिर एक केस बन जाएगा। तो वो ऐसी बात पे भड़कते हैं कि भाई मैं जब सीधा चल रहा हूँ तो मुझे सीधा चलने दो। जैसे उनका डायलॉग है, आज भी मैं याद कर रही थी कि वो डायलॉग है कि शेर को मतलब शेर सो रहा है जब तक उसको उंगली मत करो, अगर जाग जाएगा तो बस वही है। वो हकीकत में टाइगर है और बस इंशाल्लाह अल्लाह और सब की दुआएं उनको ज़रूर बाहर लेके आएंगी। और बस मैं मैं मीडिया से भी बोलूँगी कि पहली बात तो उनको प्लीज़ उनको बिल्कुल बुरा मत समझे। वो दिमाग का मतलब वो बहुत अच्छा इंसान है। मैं पूरी मीडिया से मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ उनका साथ दे। अगर उनका साथ हम लोग नहीं देंगे तो फिर कौन देगा। बस इतना है कि मैं सबसे दुआ कर रही हूँ। और मैं तो ये देख भी रहे हैं कि मैं आज जुम्मा है, अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ, तस्बीह पढ़ रही हूँ और मेरी सब व्यूवर्स से मुझे आप लोग पसंद करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और इंशाल्लाह मुझे सलमान जी ही इंशाल्लाह आएंगे तो वही किसी सीरियल में लाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। बस हमारे फरिश्ते को प्लीज़
कैद मत करो, उसे आज़ाद कर दो, हमेशा के लिए आज़ाद कर दो उसको, उसकी ज़िंदगी जीने दीजिए। उसकी ज़िंदगी क्या रह गई, 20 साल तो उसने अपने टेंशन में गुजार दिया। आप प्लीज़ उनको आज़ाद कर दीजिए और उनको एक अच्छे से बर्ड की तरह उड़ने दें, उन्हें खुशहाली दे दें कि उनके घर में भी शहनाई और खुशियों का टाइम आ जाए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।